पृथु को क्रोध आ गया। इन संतों में अकल नहीं है, ये ब्राह्मणों में बिल्कुल अकल नहीं है। जब देखो जब मांगने आ जाते भिखारियों की तरह, सुबेरे भी नहीं देख रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में मांगने आ गए, गुस्सा आ गया। और गुस्सा आकर इतने में राजा पृथु को जब क्रोध आया तो घोड़े की लीद पड़ी हुई थी और उस लीद को उठाकर उस संत के कटोरे में डाल दिया। ले चल निकल यहां से। संत लीद लेकर गए, उन्होंने ले जाकर अपने आश्रम के कोने में उसको पटक दिया। 2 वर्ष के बाद राजा वन में गए, घूमते घूमते उनका रास्ता भटक गया और संत के दरवाजे पर पहुंचे। संत का आश्रम वहां था। राजा यहां खड़े होकर देखता है कि संत के यहां ना तो कोई घुड़साला है ना कोई अस्तबल है। तो फिर इस संत के यहां पर ना घुड़साला है ना अस्तबल है ना कोई घोड़ा है, फिर ये लीद का ढेर कैसे हो गया? इतनी लीद पड़ी हुई, ढेर पड़ी हुई, ये कहां से आ गई? राजा के मन में संशय आया। राजा उस संत के यहाँ गए, प्रणाम करा। महाराज जी मैं आपको नमन करता हूँ। बोलो महाराज कैसे आना हुआ? महाराज जी मेरे मन में एक संशय है, आपके इस आश्रम में ना तो अस्तबल है ना घुड़साला है, फिर आपके यहाँ घोड़ों की लीद का ढेर लगा हुआ है, घोड़ों की लीद इतनी सारी पड़ी हुई है, ये कहाँ से आई? इतने में संत ने कहा मैं तुमको क्या बताऊं, 1-2 साल पहले मैं एक संत मैं स्वयं एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था। सवेरे का टाइम था, शायद मुझे लगा कि राजा गुस्से में होगा, इसलिए उसने मुझको कटोरे में लीद का दान दे दिया था। मैंने लीद लाकर अपने आश्रम में पटक दी थी। राजा चरणों में पड़ गया, महाराज वो दान मैंने दिया था, वो लीद मैंने दी थी। पर एक प्रश्न करना चाहूंगा महाराज। बोलो। मैंने तो इतनी सी लीद दी थी, इतनी सारी कैसे हो गई? संत बोले जो दिया जाता है वो थोड़ा दिया जाता है, पर वापिस जब मिलता है तो ढेर में मिलता है। इसलिए तुमने मुझे खाने के लिए लीद दी थी इतनी, अब तुम्हें खाना पड़ेगी इतनी, वो तुम्हें पाना पड़ेगा, वो तुम खाओगे। चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैं अज्ञानी हूं, जानता नहीं था, दान धर्म को पहचानता नहीं था, आप क्षमा करिए। कुछ ऐसा कर दो कि मैं संसार में भले मुझे मिले, माना मैंने दान करा है तो उतनी तो मुझे मिलेगी, पर इतनी मेरी समाप्त नहीं हो सकती। हो सकती है। राजन जा अपने नगर में जाकर तू एक कोई बेकार कर्म करना जिससे तेरी निंदा हो। तो उससे क्या होगा? जितनी तेरी निंदा होगी उतनी तेरे खाते की जितनी लीद है वो दूसरे के खाते में चली जाएगी। निंदा करने से पाप जो है दूसरे के खाते में, जैसे आप किसी की निंदा कर रहे हो तो दूसरे का पाप आपके खाते में आता जाएगा। आपने जिसकी निंदा करी उसका पाप आपके पास। ठीक है महाराज। राजा ने एक निंदा करना, एक गलत काम राजा ने करा, उस गलत काम को नगर के लोगों ने देख लिया, थूथू करा, गालियां दी, अपशब्द करे, ताने दिया, खूब बोले, इतना बोला। और राजा जब 6 महीने बाद संत के पास आया तो मात्र इतनी सी लीद पड़ी हुई थी। राजा ने कहा गुरुदेव बस इतनी लीद बची? तो महाराज संत बोले तेरा जितनी बुराई करने वाले थे, तेरे लिए जितना अपशब्द कहने वाले थे, सबके खाते में तेरे पाप जुड़ते चले गए, तेरी लीद उनके खाते में चली गई। तूने जितना दान करा था उतनी की उतनी रह गई। शास्त्र कहता है महाराज हमारी जिंदगी में राजा बलि की कथा कर रही है। जो हमने दान करा, जो हमने पुण्य करा, जो हमने सत्कर्म करा, जो हम धर्म कर रहे हैं वो हमारे खाते में लिखा हुआ है, हमें प्राप्त होगा। हमारा किया हुआ एक अन्न का दाना भी यदि हम किसी रूप में हम प्रदान कर रहे हैं तो उसका पुण्यता का भाग हमारे खाते में लिखा जाता है, हमें प्राप्त है। फिर वही कल वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारा जीवन कुछ भी नहीं चल। वही जुआरी के दरवाजे पर, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, कमंडल लेकर छत्र लेकर खड़े।
वामन अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई थी भाई। कितनी नदी हुई हैं? जम के बोलो जरा। 3 नदी। पृथ्वी की सबसे पहली नदी कौन सी है? इस पृथ्वी की सबसे पहली नदी जम के बोलो। गंगा। पृथ्वी की सबसे पहली नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। जिस समय वामन भगवान ने अपना चरण पृथ्वी को नापने के लिए उठाया, चरण को उठाते समय वामन भगवान ने एक पग में जब पृथ्वी को नापा तो पाताल में वामन भगवान का चरण गया, और वामन भगवान का जब चरण गया तो भगवान के पांव के अंगुष्ठ के नख से पाताल की भूमि खरोद गई, जिसकी धारा कालिंदगिरी पर्वत पर गई, और कालिंदगिरी पर्वत से जो जल की धारा नीचे निकली वह कालिंदी यमुना कहलाई महाराज। पहली नदी कौन सी है? यमुना। दूसरी नदी कौन सी है? जब वामन भगवान ने दूसरा चरण उठाया, आकाश में चरण गया, तो आकाश में जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को पखारा। जब भगवान के चरण धोए तो वो चरण का धुला हुआ जल नीचे जाता। इतने में ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ब्रह्माणी ने उसको अपने कमंडल में झेल लिया। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम है गंगाल, जिसमें भगवान के चरण का जल रखाया, बन गया गंगा जल। जब भागीरथ महाराज ने तप करा तब वो गंगा पृथ्वी पर आई। दूसरी नदी कौन सी है? गंगा। अब तीसरी नदी, भगवान शंकर ने तप किया, तप करने से भगवान शंकर के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया जिसका नाम था सरिता। उस सरिता को भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम है नारबद्य। क्या नाम है? नारबद्य। तो सरिता नारबद्य में जाकर बैठी, और जब राजा पुरुकुस्त ने तप करा तब भगवान शंकर ने उस सरिता को नीचे बुलाया। सरिता से कहा, सरिता तो ब्रह्मा जी के कमंडल नारबद्य से निकल कर आई है, तो तेरा नाम नर्मदा होगा, तेरा नाम नर्मदा होगा। जाओ भूमंडल पर तुम विचरण करोगी, गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी पुण्य का अर्जन कराएगी महाराज। नर्मदा जी हो गए। 3 नदियां प्रकट हुई, पहली यमुना, दूसरी गंगा, तीसरी नर्मदा। यमुना जी का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को मोक्ष प्रदान कर देता है। साहब मोक्ष दे, सुख की देने वाली, आनंद की देने वाली। दुनिया के लोग कहते हैं नर्मदा जी कुंवारी है, पर शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और नर्मदा पुराण में, तीनों चारों में वर्णन है नर्मदा जी का विवाह हुआ है। नर्मदा जी कुंवारी नहीं है। अगर नर्मदा कुंवारी होती तो उसमें कोई पुरुष नहा नहीं सकता, क्योंकि कुंवारी कन्या के साथ भोग करने का पाप लग जाता उसे, और पुरुष नरक चले जाते। और दुनिया के लोग, कई लोगों ने भ्रम बना रखा है नर्मदा कुंवारी है, कुंवारी है। कुंवारी नहीं, नर्मदा 7 घाट तक कुंवारी है। 7 घाट के बाद में नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस्त के साथ में हुआ, तब नर्मदा मां कहलाई है, तब जाकर पुरुषों ने उसमें स्नान किया है महाराज। अगर नर्मदा कुंवारी होती तो कोई पुरुष नहा नहीं सकता, उसको कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाता। तो यमुना का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा जी का दर्शन। श्रेष्ठ सुख देने महाराज। शास्त्र का भगवान कमंडल लेकर, छत्र लेकर दरवाजे पर खड़े। राजन भिक्षाम देई, राजा बलि बाहर निकल कर आया। बोलो महाराज आपको क्या दूं मैं, क्या दूंगा? डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा।
तू छोड़ सकल अभिमान। महाराज थोड़ा दान, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? जम के बोलो। देने वाला। कौन से पुराण में लिखा है? नहीं, भोपाल वाले बोल रहे हैं कि देने वाला बड़ा होता है। कोई पुराण में लिखा भी तो होगा कि देने वाला बड़ा होता है, पर यहां तो किसी शास्त्र में वर्णन नहीं करा कि देने वाला बड़ा होता है। अगर देने वाला बड़ा होता तो लड़की वाला लड़की देता है तो लड़के वाले को चाहिए कि वो लड़की वाले का पांव धो के पिए। भोपाल के हिसाब से चले तो, क्योंकि भोपाल वाले बोल रहे हैं कि देने वाला बड़ा होता है तो वो लड़की दे रहा, तो लड़के वाले को चाहिए कि लड़की वाले का पांव धोए, लड़की वाले के चरणों को धोए, लड़की वाले के चरणों को प्रणाम करे। पर शास्त्र रीति क्या कहती है कि लड़की वाला जिसको लड़की देता है, जो ले रहा है, लड़की वाला उस लड़के वाले को बियाई जी कहकर, सगा जी कहकर, जमाई जी कहकर उस लड़के वाले के चरण धोता है, उस लड़के वाले के चरण पूजता है, उस लड़के वाले को प्रणाम करता है कि तुम लेकर जा रहे हो। क्योंकि देने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा कौन होता है? जम के बोलो। लेने वाला। देने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा है लेने वाला। अब तुमने तो एक बार में दे दी, अब बेचारा वो भेरू जाने जो लेके गया है, अब आगे तो उसकी मर्जी है वो क्या साधता है। तुमने तो दे दी, तुमने तो प्रदान कर दिया। होता है कभी कभी, एक सास ने बहू से पूछा, बेटा तेरे को सब बनाना आता है? हाँ मम्मी सब आता, सब बना लेती है। हाउ बेटा आइसक्रीम बनाना आती है? हाउ मम्मी, ले बना के बता तो। बहू गई, जाके पहले अटैची में रेसिपी बुक निकाली, फिर उसको पढ़ पढ़ के 2 लीटर दूध को धीमी आंच में घुमाओ, बेकिंग पाउडर डालो, टॉफी पाउडर डालो और जो भी कुछ डालो तुम्हें मालूम है, ठीक है, डाल के हिलाओ, गैस से नीचे उतारो, 1 घंटा फ्रिज में रखो। 2-3 घंटे बाद सास फ्रिज के पास में पानी पीने गई, सास ने देखा, आवाज लगाई, बहू, ओ बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ मम्मी। ये घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी माथा ठोकरी, अरे ओ पगली, वो जो तूने घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तू मंदिर का घंटा धरी आई। ये सोचने की, रखना कुछ है, रखकर कुछ है, शुद्धता नहीं। के जरूर देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, पर स्वर्ग बनाएगी कि घर के लोगों को स्वर्गवासी बनाएगी, ये तो वो ही जानते हैं। कहना स्वर्ग, वो एक अलग प्रश्न। दरवाजे पर भिक्षा, महाराज हमें भिक्षा दीजिए। राजा बलि कहता है, महाराज जी क्या चाहिए? केवल 3 पग भूमि, केवल 3 पग। महाराज 3 पग भूमि में तुम सो नहीं सकते, 3 पग भूमि में तुम बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में तुम एक गाय नहीं बांध सकते, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने जैसे कहा तो वामन भगवान बोले, तेरा काम देने का है, मेरा काम लेने का, तू तो दे दे, इसके बाद विचार हम करेंगे कि हमको करना क्या। तू तो दे, दो कि चित कर दे, तू तो नहीं। महाराज पहले बताओ 3 पग भूमि में तुम करोगे क्या? होता है कई लोगों के मन में आता है, बताओ इतना देंगे तो उसका होगा क्या? होगा भैया, अपना काम था देने का, उसका काम है लेने, फिर वो जाने उसका काम दे, अपन दे दे। अब महाराज मैं अपने पांव से नाप कर दे दूं क्योंकि तुम छोटे हो,
भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे पांव से नब्बाना होता तो मैं यहाँ आया क्यों? मैं अपने पांव से नापूंगा, नाप लो। पर एक और चीज है प्रभु,